दुर्वासा के आश्रम से अपने शरीर की शुद्धिकरण करने के पश्चात 3 माह बाद बसंतपुर की सीमा पर कदम रखते हैं और कुछ ऐसा देखते और सुनते हैं जो उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर देता है। राजा विक्रम सिंह इन सब का कारण जानने के लिए अपने महल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कहानी का अगला भाग। राजा को महल पहुंचते पहुंचते अर्धरात हो चली थी। वह तेजी से महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ ही रहे थे। महल की तरफ किसी अनजान को आते देख पहरेदार सतर्क हो जाते हैं। बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल और अपने विचित्र वेशभूषा की वजह से विक्रम सिंह उन सिपाहियों के पहचान में नहीं आ पा रहे थे। कुछ सिपाहियों ने संशय जाहिर करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राजा से उनकी पहचान पूछने लगे। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजा के उत्तर देने से पहले ही उनमें से एक सिपाही ने उन्हें पहचानते हुए आश्चर्य में भरकर कहा, अरे यह तो अपने महाराज हैं। उसके बोलते ही सारे सिपाही उत्सुकता में भरकर विक्रम सिंह की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। अरे सच में यह तो हमारे महाराज ही हैं। अपनी भूल के लिए सिपाही राजा से क्षमा मांगते हैं, किंतु राजा उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें बोलता है कि कल उन्हें दरबार में सम्मानित किया जाएगा। 2 सिपाही दौड़ते हुए महल के अंदर जाते हैं और विक्रम सिंह के आने की सूचना राजमाता को सुनाते हैं। उनके आने की खबर सुन राजमाता सहित अन्य मंत्रीगण उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आते हैं। हर्षित मन से राजमाता द्वारा उनकी आरती उतारी जाती है और फिर पुष्प वर्षा एवं जयकार के साथ वह राजमहल के भीतर प्रवेश करते हैं। विक्रम सिंह ने आते समय रास्ते में जो कुछ भी अनुभव किया था उसकी सच्चाई जानने को लेकर वह अधीर तो बहुत थे, लेकिन रात्रि अधिक हो जाने की वजह से वह इस वक्त इस बारे में किसी से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझ रहे थे। वह विश्राम करने के इरादे से अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं। यात्रा में थके होने के बावजूद उनकी नजरों से नींद नदारद थी। बार बार एक ही दृश्य उनकी आंखों के सामने से होकर गुजर रहा था और वह दृश्य था उस स्त्री का जिसके करु रुदन ने विक्रम सिंह को विचलित कर दिया था, जिसका ममत्व चीख चीख कर उनसे अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहा था। अधिक थकावट की वजह से विचार करते करते उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह महल में शंखनाद की आवाज प्रजा में कौतूहल का विषय बन जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये शंखनाद कैसा? महल में कैसी और किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? यहाँ प्रजा त्राही त्राही कर रही है और मंत्री जी को प्रजा के हित से कोई सरोकार ही नहीं है। वह सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि ढोल नगाड़े की आवाज के साथ यह घोषणा की गई कि महाराज वापस आ गए हैं और इतने महीने पश्चात विक्रम सिंह के नगर लौटने की खुशी में आज के संध्या बेला पर राजमाता की ओर से सारे बसंतपुर वासियों को महल में भोजन पर आमंत्रित किया गया। संध्या बेला पर सारी प्रजा के खुले मैदान में एकत्रित होकर राजा विक्रम सिंह का अभिवादन करने और उनका संबोधन सुनने को आतुर हो रही थी। जैसे ही उनके समक्ष विक्रम सिंह का आगमन होता है, उनके जयकारे के उद्घोष से पूरा मैदान गूंजायमान हो जाता है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। शांत हो जाइए। विक्रम सिंह का इतना कहना था कि एक ही पल में वहां सन्नाटा पसर जाता है। सब शांत होकर उत्सुकता में विक्रम सिंह को सुनने लगते हैं। मेरे बसंतपुर के प्यारे वासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञान होगा कि मैं पिछले 3 मास से अपने नगर अपने महल से दूर रहा, आप सब प्रियवर से दूर रहा। मैं जानता हूं कि आपको जिज्ञासा हो रही होगी यह जानने की कि इतने मास में किन कारणों से कहां और किस परिस्थिति में रहा। उचित समय आने पर आपको सब ज्ञान हो जाएगा। फिलहाल आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे इसके लिए गलत ना समझे। अभी के लिए मैं हाथ जोड़कर सभी बसंतपुर वासियों से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस वक्त इस विषय पर मैं आप सबसे कोई विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता। केवल इतना समझ लीजिए कि मैं खुद की इच्छा से आप सबसे दूर नहीं गया था, अपितु कुछ प्रमुख कारणों से मेरा यहाँ से जाना नितांत आवश्यक हो गया था, जो कि हमारे बसंतपुर की भलाई के लिए ही था। इसी के साथ आप लोगों के लिए सुखद समाचार ये है कि मैं जिस उद्देश्य पूर्ति हेतु यहाँ से गया था वह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों की एकता और आप लोगों के अपार स्नेह का बल मुझे ना मिला होता तो शायद यह कार्य मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे बसंतपुर के प्रिय वासियों, यहाँ आने पर मुझे पता चला
कि मेरे अनुपस्थिति में आप सबको किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ भी यहाँ हुआ उसका मुझे अत्यंत खेद है, परंतु अब आपको यह सब और सहन नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आप सबके समक्ष यह प्रण लेता हूँ कि चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं लगा दूंगा, परंतु आप सबको इस विपत्ति से निजात दिलाकर ही रहूंगा। मुझ पर पूरा भरोसा रखें। इसी के साथ एक बार फिर से विक्रम सिंह के जयकारे से पूरा मैदान गूंज उठता है। बसंतपुर वासियों, आप सभी का यहाँ एकत्रित होने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। महाराज की इच्छा है कि आज रात्रि का भोजन वह आप सबके साथ करें, तो कृपया आप सभी उनके इच्छा का मान रखते हुए यहाँ से भोजन ग्रहण करके ही जाएं। धन्यवाद मंत्री के। इतना बोलते ही सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है और एक बार फिर से विक्रम सिंह के जयकारे से पूरा मैदान झंकृत हो उठता है। महाराज की थाल लगने के साथ ही महल के मंत्रीगण सहित सारी प्रजा को भी भोजन परोस दिया गया। महाराज के भोजन का पहला निवाला लेने के पश्चात सारे लोग भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। सब उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भूकंप के झटके सा एहसास होता है। सारी धरती हिलती हुई सी प्रतीत होने लगती है। कुछ क्षण को तो ऐसा लगा कि मानो आई धरती फट जाएगी और सब उसमें समाहित हो जाएंगे। यह दृश्य देख राजा विक्रम सिंह भी अचंभ हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। वह विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने महसूस किया कुछ तो ऐसा था जिसका अंदेशा होते ही वहां उपस्थित सारी प्रजा के साथ महल के अन्य लोगों में भी एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया था। इसे लेकर वह कोई आश्चर्य प्रकट करते, इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा आभास किया जो अप्रत्याशित था। एक विचित्र से ठहाके की आवाज से पूरा वातावरण गूंजत हो उठा। कौन है यह जो इतनी विचित्र हंसी हंस रहा है? कहीं ये वही दैत्य तो नहीं जिसने इतने दिनों से हमारे बसंतपुर में कोहराम मचा रखा है, जिसके बारे में आज सवेरे मंत्री योगराज जी ने मुझे अवगत कराया था। वह इस जिज्ञासा पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि करीब 150 फीट की दूरी पर एक विशाल काय श निरंतर ठाके लगाते हुए अपने बड़े बड़े कदम इसी दिशा की ओर बढ़ाता चला आ रहा है। 50 फीट की दूरी और तय करने के पश्चात अचानक से उसके कदम एक स्थान पर रुक जाते हैं। उस दैत्य को इतना निकट देखकर वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच जाता है। मौत के भय से अपने प्राण बचाने हेतु जो जिधर भाग पा रहे थे भाग रहे थे। भगदड़ जैसा माहौल उत्पन्न होता देख एक बार को तो राजा विक्रम सिंह भी विचलित हो उठते हैं, लेकिन तुरंत ही अपने दायित्व का आभास होते ही वह अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं। रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ राजा विक्रम सिंह का यह स्वर कानों में पड़ते ही सारी प्रजा जहाँ थी यथावत वहीं रुक जाती है। यह देख राजा विक्रम सिंह उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, आप लोग घबराइए मत। इस तरह से अफरा तफरी करना किसी समस्या का समाधान नहीं। एक राजा का बल उसकी प्रजा होती है। अगर आप लोग ही ऐसे विचलित हो जाएंगे तो मुझे ऊर्जा कैसे मिलेगी? वह प्रजा को संबोधित कर ही रहे थे कि तभी किसी व्यक्ति के चीखने की आवाज ने उनका ध्यान उनकी बातों से भटकाकर अपनी ओर केंद्रित कर लिया। विक्रम सिंह ने देखा कि उनकी प्रजा में से ही एक व्यक्ति खिलौने की भांति उस दैत्य के हाथों में कैद होकर दर्द से छटपटा रहा है और वेदना भरी आवाज में उनसे अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रहा है। बचाइए महाराज, बचाइए, मुझे इस दैत्य के चंगुल से मुझे निकालिए महाराज, वरना यह राक्षस मेरे प्राण ले लेगा। छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो, बचाइए मुझे महाराज, छोड़ो मुझे। वह पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए कह रहा था। उस व्यक्ति के इस तरह से चिल्लाने पर वह दैत्य अचानक से गरज उठता है और हंसते हुए बोलता है, छोड़ दूं तुम्हें? लो, अभी छोड़ देता हूं। कहने के साथ ही अपने मुख को चौड़ा करके उसे निगल जाता है। जाओ, छोड़ दिया। विक्रम सिंह उस व्यक्ति को उस दैत्य के चंगुल से निकालने की कोई युक्ति सोच पाते। इससे पहले ही वह व्यक्ति उस दैत्य का खुराक बन चुका था। यह सब इतना अचानक हुआ कि राजा विक्रम सिंह भी इस अकस्मात हुई घटना को देख स्तब्ध रह गए। यह दृश्य देख सभी अपने अपने स्थान पर मूरत की भांति खड़े रह गए और अपेक्षा और शिकायत भरी नजरों से विक्रम सिंह की ओर देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे थे,
महाराज, यह कैसी रक्षा की? आपने आपके ही सामने आपके प्रजा में से किसी को इतनी निर्दयता से एक दैत्य द्वारा मार दिया गया और आप उसकी सुरक्षा में कुछ भी न कर सके। उस व्यक्ति को अपना भोजन बनाने के बाद उस दैत्य की हंसी पहले से कहीं और तेज हो चुकी थी, जो वहां उपस्थित लोगों के कानों को भेदने का काम कर रही थी। क्रोधित होने के पश्चात भी उस दैत्य के विशालकाय शरीर को देखते हुए विक्रम सिंह उस दैत्य से मुकाबला करने में अपने आप को अक्षम पा रहे थे। परंतु अपनी प्रजा में से एक व्यक्ति को उनके आंखों के सामने उस दैत्य द्वारा इस तरह निगल जाने पर अगर वह इस वक्त बिना कुछ किए चुपचाप देखते रह जाते तो यह उनकी कायरता कहलाती। यह विचार मन में आते ही बिना समय गवाए बगैर कुछ ही क्षणों में वह उस दैत्य के आगे खड़े थे। हे दुष्ट दानव, तुझे शायद पता नहीं कि तूने किसके नगर में अपना डेरा जमा लिया है। राजा विक्रम सिंह का नगर है। यह तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू यहाँ से बचकर चला जाएगा? कहते हुए म्यान में से अपनी तलवार निकालते हैं और ताबड़तोड़ उसके पैरों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह क्या, इतना प्रहार होने पर भी वह निरंतर ठाके लगाता चला जा रहा था। विक्रम सिंह चकित थे उसके इन हरकतों पर और यह देखकर भी कि उनके प्रहार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। कुछ देर तक विक्रम सिंह के प्रहार कर लेने के पश्चात वह बोलता है, हम तो तुम हो यहाँ के राजा जानकर खुशी हुई, परंतु तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि तुम्हारे इन खिलौनों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वह जोर जोर से ठाके लगाते हुए कहता है, मारो और मारो, पूरी ताकत लगाकर मारो। उसके इतना बोलते ही विक्रम सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जिसका असर यही होता है कि वह दैत्य तो यथावत हंसते हुए अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन उनकी तलवार अवश्य टूटकर 2 हिस्सों में बट जाती है। यह सब देखकर सभी मंत्रीगण सहित सारी प्रजा भी भय और हैरत से भर जाती है। दैत्य जो इतनी देर से निरंतर ठहाके पर ठहाके लगाए जा रहा था, अचानक से अपने चेहरे का भाव परिवर्तित कर देता है और विक्रम सिंह से क्रोधित होते हुए कहता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा था, इसीलिए तुम मेरा भोजन बनने से बच गए। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें खिलौने की भांति उठाकर इसी वक्त अपना भोजन बना सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। दैत्य हूं, परंतु मेरे भी कुछ उसूल हैं। 3 दिन में एक ही आदमी का भोजन करता हूं। आज तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, परंतु अगली बार तुम्हें ही अपना भोजन बनाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, किंतु बहुत जल्द लौटूंगा। वह जाने के लिए जैसे ही पीछे की ओर घूमता है तो उसे आभास होता है जैसे उसके पैरों पर असंख्य चींटियों ने एक साथ अपना कब्जा जमा लिया हो। दैत्य ने अपनी आंखें नीचे की ओर दौड़ाई, अपने पैरों पर ढेरों तलवार एक साथ रेंगते हुए देख बोला, अच्छा, तो यह तुम सब हो जो अपने इन खिलौनों से मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हो। दैत्य ने ठाके लगाते हुए उस पर प्रहार कर रहे सैनिक बलों से उनका परिहास उड़ाते हुए कहा, चलो तुम भी अपनी मंशा पूरी कर लो, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन छोटे छोटे खिलौनों से मुझे मार पाओगे? तुम नाहक अपनी शक्तियां व्यर्थ करने में लगे हो। जाओ, जाकर थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे इतनी देर से परिश्रम जो कर रहे हो। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपना वार ज्यों का त्यों जारी रखा। सैनिक निरंतर दैत्य के पैरों पर प्रहार किए जा रहे थे। यह देख दैत्य क्रोधित होकर कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारा असली स्थान बताना ही होगा। लो, अब मेरा प्रहार सहो। कहते हुए अपने एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसी ठोकर मारता है कि कई सैनिक एक साथ किसी बेजान वस्तु के मानिंद हवा में लहराते हुए बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वही पैंतरा वह दूसरे पैर से भी करता है। उसके इस अप्रत्याशित प्रहार से ढेरों सैनिक घायल होकर दर्द से कराने लगते हैं। उनको दर्द से कराह आता देख दैत्य ठाके लगाते हुए कहता है, और कोई वीर बचा है क्या? तो वह भी आ जाए, मैं खड़ा हूं। आओ आओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आ जाओ। उसने मंत्री त्रिगणों की तरफ हाथों से इशारा करते हुए कहा। उसके प्रहार में इतनी शक्ति थी कि कोई भी सैनिक उस दैत्य के समीप दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, परंतु उसकी ललकार पर मंत्रीगण शांत नहीं रह सके। वह अपनी तलवार हवा में लहराते हुए उस पर वार करने उसकी ओर दौड़े ही थे कि विक्रम सिंह ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
उस दैत्य द्वारा अपने सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देख विक्रम सिंह को उस पर क्रोध तो बहुत आ रहा था, परंतु इसी के साथ उन्हें उस दैत्य की शक्तियों का आभास भी हो गया था। वह नहीं चाहते थे कि अब कोई भी और मंत्रीगण या सैनिक बल उसके कुप्रहार का शिकार बने। वह समझ चुके थे कि इसे शारीरिक शक्तियों द्वारा पराजित करना असंभव है। इसे मारने के लिए कुछ और युक्ति लगानी पड़ेगी, और उस युक्ति को समझने के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस दैत्य को चेतावनी देने व लहजे में कहा, ऐ दुष्ट, तुझे तेरे इन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब की बार तो तू यहाँ से जिंदा वापस लौट रहा है, परंतु याद रखना, अगली बार तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। दैत्य ठाके लगाते हुए, अच्छा, कौन मारेगा मुझे तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। 3 दिन पश्चात तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा चिराग लगने वाला है जिससे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं तुम्हारे हाथों मार दिया जाऊंगा। मुझे दैत्य वज्रासुर कहते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, स्वयं यमदूत भी नहीं। मेरी मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिस तक किसी का भी पहुंच पाना असंभव है, और जो इस असंभव को संभव करने की कोशिश करेगा उसका अंत होना निश्चित होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, परंतु बहुत जल्द वापस लौटूंगा। मेरा भोजन तैयार रखना। कहने के साथ ही वह दैत्य जोर जोर से ठहाके लगाते हुए पीछे की ओर मुड़ता है और अपने लंबे लंबे पैर उल्टी दिशा की ओर बढ़ा देता है। यह जो कुछ भी हो रहा था या आज हुआ, उससे विक्रम सिंह बहुत हैरत में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस दैत्य ने किस रहस्य की बात की थी और वह चाहता क्या था। वह इस तरह से बसंतपुर वासियों को अपना भोजन क्यों बना रहा था? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था, या फिर उसका उद्देश्य केवल अपनी भूख शांत करना था? कारण जो भी हो, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जल्द ही इसका निराकरण नहीं किया गया तो वह दैत्य हमारे पूरे बसंतपुर वासियों को अपना निवाला बना लेगा। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ, इससे उस दैत्य का मन और बढ़ गया होगा। रात्रि का दूसरा पहर खत्म होने को था, परंतु राजा विक्रम सिंह को चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर इसी उधेड़बुन में लगे थे कि उस दैत्य से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, कैसे अपने नगर को उसकी आक्रामकता से निजात दिलाई जाए। दूसरे दिन दोपहर का वक्त राजा विक्रम सिंह मंत्रीगण के साथ कल के हुए घटना पर चिंता जाहिर करते हुए उसके समाधान पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक दूत अंदर आकर विक्रम सिंह को सूचित करता है कि बाहर मुनि कृपाचार्य जी पधारे हैं। मुनि कृपाचार्य के आने की सूचना पाते ही विक्रम सिंह हर्ष से भर उठते हैं। उनके आने की सूचना पाना उनके और बसंतपुर के लिए एक शुभ संकेत था, जो निश्चय ही बसंतपुर के हित में था। सूचना प्राप्त होते ही वह उत्साहित भाव से उन्हें लेने स्वयं जाते हैं। प्रणाम मुनिवर, मैं आपकी ही राह तक रहा था। अहो भाग्य हमारे, जो आपके चरण को स्पर्श करने का सौभाग्य हमें पुनः प्राप्त हुआ। विजय भव राजन। आइए मुनिवर भीतर आइए। राजा कृपाचार्य को सम्मान के साथ भीतर लेकर आते हैं और उनसे आसन ग्रहण करने का अनुरोध करके स्वयं अपना आसन ग्रहण करते हैं। मुनि कृपाचार्य विक्रम सिंह के मुख पर बसंतपुर की सुरक्षा की चिंता को साफ देख पा रहे थे। उन्होंने विक्रम सिंह से इस बारे में अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट करते हुए कहा, आपका चिंतित होना आवश्यक है राजन। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त नगर की सुरक्षा को लेकर आपके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, परंतु यह वक्त चिंता करने का नहीं है, अभी तो सामना करने का है। अब वह समय आ गया है राजन, जब मैं आपको इससे संबंधित सारी स्थितियों से अवगत कराऊं। आपने सच कहा था मुनिवर, हमारे नगर में एक ऐसे विपत्ति ने अपना डेरा जमा लिया है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। मैं जानता हूँ राजन, और यह भी जानता हूँ कि उससे छुटकारा पाने के लिए आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए तो आया हूँ मैं। यहाँ आप चिंतित ना हो, बस एक बात ध्यान में रखें, वह यह कि अगर मुश्किलें आती हैं तो अपने साथ उसका निदान भी लेकर आती हैं, और कभी कभी उस निदान तक पहुँचने का मार्ग कठिन भी हो सकता है, परंतु अगर वह कठिनाई भरा मार्ग किसी समस्या का समाधान है तो बिना हिचके उस पथ की ओर कदम बढ़ा लेने में ही समझदार। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर, कृपया करके मुझे विस्तृत में समझाएं। आप कैसी समस्या की बात कर रहे हैं? राजन, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। वह वज्रासुर नाम का दैत्य जो इस समय बसंतपुर के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है, वो वास्तव में दैत्य नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर आप?
हम सब ने स्वयं अपनी आंखों से उसे मानव भक्षण करते हुए देखा है, और एक असुर प्रवृत्ति का दानव ही ऐसा भोजन पचा सकता है। विक्रम सिंह ने हैरत भरे भाव से अपनी बात रखी। हाँ, सत्य कहा। आपने मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह दैत्य कभी एक मानव हुआ करता था। वह एक श्राप की वजह से आज इस प्रवृत्ति में पहुंचा है। वह श्राप उसे कैसे और किस कारण मिला? मुनिवर राजा ने पूछा। तो सुनो राजन, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। इस कथानक का अगला भाग और भी अधिक रोमांचक होगा, जब मुनि कृपाचार्य जैसे विद्वान और संत विक्रम सिंह की सहायता करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुनि कृपाचार्य का आगमन कैसे बसंतपुर को इस संकट से निकालता है, और क्या रहस्य दैत्य वज्रसुर की अमृता के पीछे छिपा है। आगे की कहानी राजा विक्रम सिंह के धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस दैत्य का सामना करने की रणनीति पर केंद्रित होगी, जो निश्चित रूप से पाठकों को बांधे रखेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना